अगर 1.5 करोड़ लोग अगर नहीं जाए बाहर तो क्या होगा उसका? घर कैसे चले? क्या होगा बिहार का? हर नेता ने जितने आते हैं इलेक्शन के टाइम में, छोटा इलेक्शन हो बड़ा इलेक्शन हो, सब ने यही कहते हैं कि वोट दो काम करूंगा। जब उस समय जब जीत जाते हैं तो पीछे हट जाते हैं। जन स्वराज के जो प्रशांत किशोर हैं, इनका जो मोटिव है या जो भी आइडिया है बिहार के लिए वो अच्छा है। बस यहाँ पे रोजगार नहीं है, बस रोजगार की समस्या है। उनके पास विजन है कि हम यहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्री लाएंगे, इसको कैसे डेवलप करेंगे। जब तक जातिगत समस्या खत्म नहीं होगी, ये दिमाग से जब तक ये जातिगत ये निकलेगा नहीं ना, तो बिहार का विकास हो नहीं सकता। मैं भी कुर्मी हूँ, ठीक है, नीतीश कुमार भी कुर्मी है, लेकिन मैं उसका बात क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि भले मेरे जात का है, क्या हमको रोजगार दिया क्या? 15 साल इसको रखे हैं, 5 साल इसको भी रखेंगे। हमारे लिए कोई उम्मीदवार नहीं है। फिर किसको वोट देंगे? जो पैसा देगा उसको वोट देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी एज और मैं हूं आपके साथ प्रमोद तिवारी। इस वक्त मैं एक ट्रेन में बैठा हूं और ये ट्रेन जो है वो उधना गुजरात से आ रही है और ये भागलपुर जाएगी। अब बिहार में चुनाव है और बिहार के चुनाव में पलायन एक बड़ा मुद्दा है और ये ट्रेनें जो हैं इसमें आप मान के चलिए कि वही प्रवासी बिहारी सफ़र करते हैं जो बिहार छोड़ के गुजरात या अन्य राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं। तो इस ट्रेन के सफ़र में हम भी पटना जा रहे हैं, सोचा क्यों ना कुछ लोगों से बातचीत कर ये जानने की कोशिश करें कि आखिर बिहार में समस्याएं क्या क्या हैं, बिहार के मुद्दे क्या क्या हैं और क्या वो कारण हैं जिनकी वजह से उन्हें बिहार छोड़ के अन्य अन्य राज्यों में जाकर काम करना पड़ता है। बातचीत कर लोगों के सियासी नब्ज़ को टटोलने की कोशिश करेंगे और यहाँ का चुनावी माहौल जानने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त काफ़ी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये लोग सफ़र कर रहे हैं। अब हम इनसे बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे कहाँ से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं भाई? सूरत से। सूरत से आ रहे हैं। सूरत में क्या करते हैं? काम करते हैं लेटरिंग लाइन में, धागा लाइन में। अच्छा, आप कहाँ से आ रहे हैं सर? सूरत से। आप भी सूरत से आ रहे हैं? यस। तो यहाँ पे क्या दिक्कत है? सारे लोग सूरत से आ रहे हैं, आप कहाँ से हैं सर? तो आरा से आ रहे हैं फिलहाल। अच्छा। हाँ, वैसे इंदौर रहते हैं। अच्छा। हाँ। अभी आप लोग को सूरत से आने का कोई विशेष कारण? बस हमारा कुछ प्रॉपर्टी का काम चल रहा है, इसके लिए हमको आने का ज़रूरत था। कुछ अभी 2 दिन बाद इलेक्शन भी है। अच्छा। तो आप लोग वोट कहाँ करते हैं? वोट यहाँ करते हैं या गुजरात में? नहीं, हम अभी बिहार में वोट करेंगे। बिहार में वोट करेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर। क्या लग रहा है, क्या माहौल है आप लोग के? माहौल छोड़िए, आप लोग के मुद्दे क्या हैं, आप लोग की समस्याएं क्या हैं, क्यों बिहार छोड़ के जाना पड़ता है आप लोगों को? बस यहाँ पे रोजगार नहीं है, बस रोजगार की समस्या है। अगर जो नई सरकार जो आने वाली है अगर रोजगार दे दे तो हम लोग बिहार छोड़ के कोई गुजरात नहीं जा सकते। क्या लगता है कौन ऐसा नेता है, कौन ऐसी पार्टी है जो आप लोगों के मुद्दे का, आपकी समस्या का समाधान कर सकता है, जो पलायन का मुद्दा रोके, जो बिहार में ही लोगों को रोजगार दे? अभी तो हम लोग फिलहाल नरेंद्र मोदी जी के मुद्दे पर चल रहे हैं, क्योंकि वो देश के लिए बहुत अच्छे काम किए। अच्छा, 20 सालों से नीतीश कुमार की सरकार है और मान के चलिए तो एनडीए बीजेपी भी यहाँ पे 15-16 साल उनके साथ लगातार रही है। कुछ बदलाव आया है आपको? आपको क्यों लगता है कि नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार ही बिहार का समाधान कर सकते हैं समस्या का? बहुत सारे समाधान किए हैं, बहुत सारे, हम बोल ही नहीं सकते कितना काम किए उन्होंने, अगर आगे और भी करने वाले हैं। आप बताएंगे? बिल्कुल, जरा कैमरामैन इनको दिखाइए। देखिए, बिहार के विकास में अभी जब भी देख रहे हैं, नीतीश कुमार जो 10 साल अपना टर्म था उसमें काफ़ी अच्छा किए बिहार। ऐसा मतलब अगर देखा जाए तो काफ़ी सुधार किया उन्होंने, लेकिन बाद के जो 10 साल का उनका टेन्योर रहा उसमें उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, चाहे कोई भी सरकार है। अभी मेरा मानना है पर्सनली कि अभी ये अपना जन स्वराज के जो प्रशांत किशोर हैं, इनका जो मोटिव है या जो भी आइडिया है बिहार के लिए वो अच्छा है। वो कुछ कर सकते थे, लेकिन यहाँ की जनता जो है जिताने से तो रही उनको। हाँ। तो आप लोगों को क्या लगता है प्रशांत किशोर कितना बड़ा मुद्दा है बिहार में? आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जो है वो बिहार की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं? बिल्कुल समाधान कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप उनको दीजिएगा, जैसे नीतीश कुमार को मिला था, नीतीश कुमार को मिला था बिहार जिस समय, एकदम बिल्कुल ही गड्ढे में मिला था, समझिए आप। एक तरह से रोड पे ही गड्ढे थे, चलना मुश्किल था, बिजली नहीं थी। इन सारा चीज़ों का बंदोबस्त किया ना उन्होंने। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसमें तो कुछ भी नहीं कर पाए नीतीश कुमार, कुछ भी नहीं किए हैं। लोगों का पलायन इसीलिए तो है, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम तो खूब गिनाते हैं, कहते हैं कि हमने रोड बनाया, हमने ये बनवाया, हमने वो बनवाया। रोड तो बनवाया है, इसमें कोई ये उनका कहना है कि हमने एयरपोर्ट बनवाए, स्टेशन बनवाए हैं, हाईवेज।
कौन से? पटना गिनवाते हैं। हाँ, एक पटना गिना चुना है, एक पटना है, वो भी जाके देख लीजिए उसकी हालत कैसी है, कितने ये चलते हैं, यहाँ से कितनी फ्लाइटें चलती है। मुझे इंदौर से आना था, मेरी मम्मी बीमार थी, 2 फ्लाइट लेकर यहाँ आना पड़ा। एक युवा हमारे साथ हैं, उनका कहना है कि तेजस्वी यादव को मौका मिलना चाहिए। क्यों मौका मिलना चाहिए तेजस्वी यादव को? क्योंकि वो 17 महीना वो नौकरी दिए हैं कितना को, फिर भी एक मौका और देना चाहिए उसको। आप कहाँ रहते हैं? मेरा तो समस्तीपुर समस्तीपुर से हैं जी। आप? अच्छा, और क्या मुद्दे हैं आपके? और मुद्दा यही है कि तेजस्वी को एक बार और देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सारा काम भी किए हैं और रोजगार भी दिए हैं किसी को। अच्छा, वो कहते हैं, मतलब ये जो आरोप जो जेडीयू कहती है कि 17 महीने का जो क्रेडिट वो लेते हैं नौकरियों का, मुख्यमंत्री तो भैया नीतीश कुमार ही थे, नीतीश कुमार के साइन से ही नौकरियां पारित हुई। नहीं, ये तो गलत है, इसलिए नीतीश कुमार जो भी किए हैं, मतलब करने के बावजूद भी वो हर चीज़ बोल देते हैं, मतलब कि जो भी बिहार में कुछ किए हैं उसका कोई मतलब नहीं रहा और किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। अभी कम से कम आरजेडी को मौका देना चाहिए। अभी तो सब युवा यही कर रहा है कि अभी आरजेडी को मौका देना चाहिए। जब तक जातिगत समस्या खत्म नहीं होगी, ये दिमाग से जब तक ये जातिगत ये निकलेगा नहीं ना, तो बिहार का विकास हो नहीं सकता। उसके जिम्मेवार हम लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं हैं। अभी अब हम बोल दें कि तेजस्वी को सरकार दे दीजिए, क्या कर पाएंगे? उनके बाद क्या विजन है? अभी बोल दिए कि 2 करोड़ नौकरी हम दे देंगे, 3 करोड़ दे देंगे, कहाँ से देंगे? मोदी जी तो 2 करोड़ नौकरी दे पाए पूरे ये में। नौकरियां तो ख़त्म हो रही हैं, हर जगह की वैकेंसी रिड्यूस हो रही है, तो देंगे कहाँ से आप? हाँ, और अगर देंगे तो उनका पेमेंट कहाँ से करेंगे आप? आपके पास क्या है? आपका बजट क्या है? बिहार का जितना बजट नहीं है उसके 5 गुना आप अनाउंस कर देते हैं कि हम ये दे दें। 3 लाख का बजट है, 3.25 साढ़े 3 लाख का बजट है। हाँ, आप 9 लाख का बजट बना दे रहे हैं ऐसे ही। कहाँ से दीजिएगा? घर से दीजिएगा। समस्या का समाधान कैसा होगा? देखिए, किसी एक पर तो भरोसा करना पड़ेगा। तो वही तो बोल रहे हैं ना कि जैसे प्रशांत किशोर जी आए थे, इनको मौका दिया जाता तो अच्छा करते। जैसे केजरीवाल भी थे, केजरीवाल 10 साल नो डाउट दिल्ली में बहुत अच्छा काम किया। आप दिल्ली में गए कभी? बिल्कुल गए हैं, रहते हैं वहाँ पे? दिल्ली में रहे हैं, दिल्ली रहे हैं, इंदौर रहे हैं, देख रहे हैं हम। ऐसा नहीं है, अगर हम यहाँ रहते, यहाँ के मास लोगों का पलायन है। यहाँ जिसको बाहर नौकरी मिल जाती है वो बिहार आना नहीं चाहता है। क्यों? हर जगह यहाँ पे गदर ही गदर है। किससे भी पूछिए, कोई अगर अब ये है, मेरे साथ के लोग हैं, नौकरी वहाँ कर रहे हैं, बोला यहीं सेटल हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जातिगत ये भेदभाव, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको कोई भी सुधार नहीं सकता। चलिए, हम कुछ और लोगों से, जाति के नाम पे ही वोट मांग रहे हैं लोग। ये एक बहुत जटिल समस्या है बिहार की कि लोग मुद्दे तो गिनवाते हैं, लोग कई बातें करते हैं कि ये समस्या है, वो समस्या है, और तमाम रोजगार और पलायन और उद्योग की बात करते हैं, लेकिन जब वोट देना होता है तो अंत में जाके जाति और धर्म देख के वोट देते हैं। चाचा, कहाँ रहते हैं आप? हम तो बक्सर में सिविल इंजीनियर हैं। सिविल इंजीनियर, देखिए आप यहाँ पे कब से गंदगी फैला रहे हैं। तो क्या करें? देखिए, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, आपको तो कम से कम ये गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। बताइए, देखिए ट्रेन पूरी साफ है और यहाँ पे आपने, बस तो भूख लगे, साफ करने वाला तो आता ही जाते रहता है। तो देखिए, खैर छोड़िए, अब मैं उस पर तो नहीं जाऊँगा। मैं अब चुनाव है, क्या लगता है, क्या समस्याएं हैं, क्या माहौल क्या है, कौन बेहतर है? नीतीश कुमार तो ज़रूर बेहतर है। हम लोग के एरिया में भी बहुत सारी इंडस्ट्री के लिए ज़मीन एक्वायर किया है। और अच्छा, बक्सर से हैं आप? हाँ, बक्सर में पोस्टेड हैं। हाँ, तो अभी तो एनटीपीसी का होने वाला प्लांट चौसा में खुला, उसकी बात कर रहे हैं आप? नहीं, मेरा घर है पटना डिस्ट्रिक्ट में है। अच्छा। हम लोग के एरिया में भी और आसपास के एरिया में इंडस्ट्री के लिए बहुत सारे ज़मीन एक्वायर किए गए हैं। तो उसमें जब इंडस्ट्री लगेगा तो लोगों को जब उसमें रोज़गार मिलेगा तो बाहर क्यों पलायन होंगे? उसका पलायन को रोकने का उपाय है जो स्टार्ट हो गया है। अच्छा, एक जो बार बार होती है कि लालू के राज में जंगल राज था, तो तेजस्वी कह रहे हैं कि अभी मोकामा में दुलार चंद यादव को अनंत सिंह ने मरवा दिया, अनंत सिंह जेल चले गए, ये कौन सा मंगल राज है? ये भी तो जंगल राज ही है। तो ऐसे तो एक आध दो तो घटना वो तो होते रहती है अपना पॉलिटिकल। अच्छा, लेकिन अभी तो पहले से सिचुएशन बहुत बढ़िया है। लालू जी के समय में तो बहुत सा क्राइम सेनारी हत्याकांड जाके करवा दिए, यह करवा दिए, वो जाति पात पर आधारित है। पिता के काम से हम बेटे को क्यों जज कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि अभी माथा देने वाली अभी वही है। अभी तेजस्वी कुमार जीत भी जाएंगे ना, तो उनके पिताजी जो माथा देंगे उसी पर वो चलेंगे, इसलिए लोग डर रहे हैं। अभी और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, हम उनसे भी बात जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या सोचते हैं बिहार के चुनाव को लेकर। कहाँ रहते हैं भाई साहब आप? ये भागलपुर में रहता हूँ। इन जनरल वहाँ की बात बता रहा हूँ, अभी वहाँ पर सब कुछ बढ़िया है?
हाँ बढ़िया तो है, बस सुविधा बहुत कम है वहाँ पे। हाँ आपसी भाईचारा है वहाँ पे, समाज में समन्वय है? समाज में सब है, बोलता कु जा रहा है, करता कु जा रहा है। अच्छा। ना जितने अपना नेता सब अपने अपने जगह पे सब सही है। अच्छा। जब काम हो जाते हैं ना सब फिर ख़त्म हो जाते हैं, फिर वहाँ पे तेरा मेरा हो जाता है। हर नेता ने जितने आता है इलेक्शन के टाइम में, छोटा इलेक्शन हो बड़ा इलेक्शन हो, सब ने यही कहते हैं कि वोट दो काम करूँगा। जब उस समय जब जीत जाते हैं तो पीछे हट जाते हैं। तो भागलपुर में काम नहीं हुआ अभी तक? भागलपुर में काम का रोज़गार अभी तक नहीं बढ़ा है। आप रोजगार के लिए कहाँ, कहीं बाहर रहते हैं आप? जी कहाँ? सूरत में रहता हूँ। आप भी सूरत में रहते हैं? जी। अब बिहार के लिए कौन सी पार्टी बढ़िया है? देखो कौन सा पार्टी बढ़िया ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, जो काम करे वो पब्लिक के लिए वही बढ़िया होता है आज के टाइम में। कौन बढ़िया काम किया है? अभी तो मेरे नज़र में कुछ अभी है नहीं। अच्छा। हाँ अभी तो जितने बोले थोड़ा बहुत काम कर दे, थोड़ा पीछे कर दिए। अभी इसको कैसे अपने अपने जगह पे सब नेता भी सब बढ़िया है। अच्छा, तेजस्वी यादव जो है ना, वो इस बार उन्होंने अपना मैनिफेस्टो में घोषणा की है कि वो आएंगे शासन में तो हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देंगे जहाँ नहीं है। इस वादे पर आपको भरोसा है? देखो सर, उसमें क्या सब लोग ऐसे बोलते हैं, भरोसा सबके ऊपर, ऐसा कि भरोसा नहीं है। वो भी काम करते हैं, हर नेता भी जो भी है सब काम करते हैं, मगर जब उस टाइम जब वक्त आता तो पीछे हट जाते हैं। अच्छा, तो आप गुजरात में रहते हैं, गुजरात और बिहार में क्या अंतर है? अंतर ये है कि रोज़गार के लिए बहुत मारा खारा जा रहा है। सूरत में रोज़गार बहुत है, अभी बहुत सारा बिहारी अब वहाँ बहुत पड़े हुए हैं काम के लिए, तो वहाँ पे कोई भी जाता है तो उसको काम मिल जाता है। अपने बिहार में क्या काम रोज़गार उतना है नहीं, और अपने भागलपुर में अगर एयरपोर्ट जब तक नहीं बनेगा तो बिजनेस नहीं बढ़ेगा। कहाँ से आ रहे हैं आप? कहाँ से आ रहे हैं? हम आ रहे हैं वापी से। वापी से? गुजरात। क्या करते हैं वहाँ पे? वहाँ लेबर काम करते हैं कंपनी में। अच्छा। मिलता है 14,000 रुपया अपना। अच्छा। कैसे भी रोजी रोटी चला रहे हैं। अच्छा। तो अभी तो घर जा रहे हैं ये इलेक्शन के टाइम में। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम रहने वाले हैं बिहार का। बिहार में कहाँ के? बांका। बांका? जी हाँ। बांका में कब वोट है? 11 तारीख को। 11 को वोट देंगे? जी। कौन है पसंद आपको? कौन लगता है कि बेहतर है? अब देखते हैं क्या कौन क्या है, नहीं है पसंद, हम जाने के बाद ही। ऐसे 20 साल में बदलाव हुआ है बिहार में? बिहार में तो अभी कुछ बदलाव आया है। अच्छा, क्या बदलाव आया है? रोड अभी थोड़ा सही हुआ है, उसके बाद में जो भी है अभी देखते हैं बच्चे लोग का पढ़ाई लिखाई भी सही चल रहा है। अच्छा। आपको लगता है बिहार में पलायन मुद्दा है? अब देखिए क्या होता है। पलायन मुद्दा है या नहीं, ये तो आपके मुद्दे हैं ना। हाँ देखिए। क्यों आपको बिहार छोड़ के गुजरात जाके कमाना पड़ता है? यहाँ पे कंपनी नहीं है, फैक्ट्री नहीं है। वहाँ क्या है, कोई भी काम करेंगे 500 रुपया मिलेगा हमको। अच्छा। कोई भी काम कर लेंगे, किधर भी जाएंगे 500 रुपया, भूखे नहीं मरेंगे वहाँ पे। यहाँ 500 काम मिलता ही नहीं है हमको। एक दिन मिलता है, दूसरा दिन नहीं मिलता है, ऐसा है। और वहाँ क्या डेली काम है, 500 रुपया रखा हुआ है। वहाँ क्या है, भूखे नहीं मरने वाला है कोई भी इंसान। अच्छा, कौन नेता बेहतर है बिहार के लिए? प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार? सब बढ़िया है, नेता में तो सब बढ़िया है, नेता में कोई खराबी नहीं है। अच्छा, ये बाद में जो है ना, सुनिए, जितने के बाद में तो वो बोलेगा हम तो ये करके देंगे वो करके देंगे, जब जीत जाते हैं ना कोई कुछ नहीं करता। फिर वही बढ़िया नेता वो हुआ ना जो बोले वो करे, तो बढ़िया इस हिसाब से, आपके हिसाब से बढ़िया कौन है? अभी यही इलेक्शन में अब देखते हैं किसका पल्ला भारी हो रहा है, उधरे सब भागेगा। ऐसे अच्छा, तो सब बोल रहे हैं। अभी देखिए गांव में मेरा रोड जो है आता है, नेते लोग अरे इलेक्शन मेरे को वोट दो, मैंने ऐसे रोड बनवा दूंगा, अभी तक हुआ नहीं है तो हम लोग अभी छोड़ दिए हैं। अभी इस बार जा रहा है, देखते हैं ये मुद्दे में क्या होता है नहीं होता है, देखते हैं क्या कर रहा है। अभी गली है मेरा, वो गली में बनाया नहीं, कीचड़ जा रहा है, पूरा जा रहा है ऐसा ही। अगर बिहार में ये जो भी बताया 1.5 करोड़ के जैसा, अगर अब सोच के देखिए, अगर 1.5 करोड़ लोग अगर नहीं जाए बाहर तो क्या होगा उसका? घर कैसे चले? क्या होगा बिहार का? रोजगार नहीं है। कंपनी आज देखिए, मैं कंपनी से करता हूँ, प्रज्ञा ग्रुप है, मैं गुजरात में केमिकल इंडस्ट्रियल में मैं काम करता हूँ। आज क्यों हमको बाहर जाना पड़ा? पहले हमारे तो पापा गए बाहर, आज हमको जाना पड़ रहा है। अगर कंपनी नहीं आया बिहार में, कल हमारे बच्चे को भी जाना पड़ेगा। हम फ्यूचर क्या दिए अपने बच्चे को? यही दिए कि मैं तो अपना ज़िंदगी बर्बाद किया, जाओ तुम अपना भी ज़िंदगी बर्बाद करो। कब अभी हमको ऐसा लगा रहता है 12 घंटे के लिए ड्यूटी के लिए जाता हूँ, अभी लगता है कब मेरे ऊपर एसिड गिर जाएगा, कब मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। अभी मैं अपने बच्चे को क्या फ्यूचर दूंगा? यही दूंगा कि चलो मैं तो अपना ज़िंदगी किसी तरह काट लिया, आप जाओ, तुम भी जाओ। इसके लिए मैं तो खुलेआम बोलता हूँ, मैं प्रशांत किशोर का मैं सपोर्टर हूँ। क्यों कि इसको अभी 2 ढाई 3 साल से जब से आया है ना, तो इससे पहले से
इससे पहले कभी भी कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, जितना भी पार्टी है, इससे पहले कोई भी, सब तो यही बोलता था, अरे बाहर जाते हैं तो बाहर में हमारे जो है कि बिहारी लोग जो है कि वहाँ के शान बढ़ाते हैं। अरे शान क्या बढ़ाते हो आप? यहाँ पे रोज़गार नहीं दे तो मजबूरी में जाना पड़ता है। हमारा शौक है क्या वहाँ जाने का? शौक नहीं है हमारा, मजबूरी में जाना पड़ा। अगर हम नहीं जाते तो मैं घटता है उनका। मेरे पास खेती नहीं है, मैं क्या करता? चोरी करता, डकैती डालता, क्या करता? अगर हमारे पास रोजगार ही नहीं रहेगा तो मैं क्या करूँगा? बिहार में मजबूरी है ना जाने का। मैं भी कुर्मी हूँ, ठीक है, नीतीश कुमार भी कुर्मी है, लेकिन मैं उसका बात क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि भले मेरे जात का है, क्या हमको रोजगार दिया क्या? हम गुजरात से आ रहे हैं ना, तो फिर ये बहुत बढ़िया। अपने जाति को सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं डेवलपमेंट को सपोर्ट करता हूँ। मैं गुजरात में आज से नहीं हूँ, 12 साल से हूँ। वहाँ पे मैं बीजेपी को डेवलप करते हुए देखा हूँ। वहाँ के लोग इतना मतलब मैच्योर हो चुका है ना, वो ऐसा मतलब डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है ना कि जो हमारे सरकार को यहाँ को डेवलप करेगा, कंपनी को ये आगे करेगा, हमको रोज़गार मिलेगा। अभी बिहार में जितना आबादी है, यहाँ का जो जनसंख्या, उसका आधा भी नहीं है यहाँ पे रोज़गार। आप सोचिए ये इन्होंने एक सोचिए भविष्य से क्या होगा बिहार का। ये इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम जाति को नहीं, हम काम को सपोर्ट करते हैं। और बिहार का यही एक दुर्भाग्य रहा है कि लोग यहाँ पे अपनी जाति के नाम पे, अपने धर्म के नाम पे जाके वोट देते हैं। अच्छा ये यादव है तो हम इसको वोट देंगे, अच्छा ये कुर्मी है तो हम इसको वोट देंगे, अच्छा ये हम ब्राह्मण हैं तो हम इसको वोट देंगे। ये तमाम फैक्टर। और बिहार की राजनीति का एक दुर्भाग्य तो ये भी है कि यहाँ हर जाति का अपना एक नेता हो गया, अपनी एक पार्टी हो गई है। अगर हम साहनी हैं तो हम वीआईपी हो गए हैं, हम पासवान हैं तो हम चिराग पासवान के हो गए, हम सवर्ण हैं तो हम भाजपा के हो गए हैं, हम यादव हो गए, हम एमवाई हैं। अब तो एमवाई समीकरण की बात होती है आरजेडी के लिए। हम कुर्मी हैं, कोयरी हैं, कुशवाहा हैं तो उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार को अपने तरफ मान लिए। इन सब से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। एक सवाल आपने कहा कि मैंने 12 सालों में गुजरात को बदलते हुए देखा है। आखिर क्या कारण है कि वही बीजेपी जो गुजरात में डेवलपमेंट करती है वो बिहार में नहीं कर पाती है? मैं इसका बताता हूँ रीजन क्या है। वही नरेंद्र मोदी जब यहाँ पे आते हैं ना, 5 किलो अनाज फ्री रहेगा, देंगे 5 साल फ्री, उसी पे वोट देते थे। तो जब उसको वोट 5 kg में मिल जाएगा तो आपको कंपनी क्यों देगा? आप कंपनी के लिए बोलिए कि मेरे को यहाँ कंपनी चाहिए। जब से प्रशांत किशोर आए हैं ना, इसके बाद से मैं सभी को अभी रोजगार के लिए, कंपनी के लिए बोलने का स्टार्ट कर दिया अभी सभी पार्टी। इससे पहले कहाँ गए थे या सभी कहाँ पे सोए हुए थे सभी पार्टी? अभी सबको लग रहा है कि अगर ये जीत गया तो फिर हम लोग का तो गया। एक चीज़ मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है पिछले कुछ दिनों में बिहार में, वो ये कि वो बिहारी जो बाहर रहते हैं, जो माइग्रेंट लेबर्स जिन्हें हम कहते हैं, वो जो हैं उनके अंदर प्रशांत किशोर को लेकर एक काफ़ी पॉजिटिव माहौल है। वो चाहते हैं, वो प्रशांत किशोर के बातों से रेजोनेट कर पा रहे हैं। तो अगर इस चुनाव में मुझे नहीं पता प्रशांत किशोर कितने बड़े फैक्टर होंगे, लेकिन प्रशांत किशोर जो हैं वो जनता के, वो खासकर प्रवासी बिहारियों से उनके थॉट जो हैं वो रेजोनेट करते हैं। हमारे साथ एक युवा भी यहाँ पे मौजूद हैं। क्या लग रहा है बिहार में क्या समस्याएं, क्या मुद्दे हैं आपके? यही रोजगार का। आप यहीं बिहार में रहते हैं, कहीं बाहर से आ रहे हैं? बाहर सूरत से आ रहा हूँ। सूरत से आ रहे हैं। कितनी उम्र है आपकी? 25 साल। 25 साल। क्या काम करते हैं? कंपनी में जॉब करता हूँ। कितना मिलता है? कितना 15-20 हज़ार मिलता है। 15-20 हज़ार के लिए आप बिहार से गुजरात रहते हैं। यहाँ पे क्या समस्या है? यहाँ पे क्यों नहीं मिलता रोजगार? यहाँ की सरकार व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, रोजी रोटी नहीं दे रहे हैं। अगर अपने को यहीं रोजगार मिले, रोजी रोटी मिले तो हम क्यों बाहर जाएं? कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम भागलपुर बिहार का। चुनाव में वोट देंगे इस बार? देंगे। कौन बेहतर उम्मीदवार है? बेहतर उम्मीदवार तो मैं तो सोच रहा हूँ तेजस्वी यादव को बनाऊंगा। तेजस्वी यादव को? क्योंकि वो वादे किए हैं कि रोजगार देंगे, शिक्षा पे बात करेंगे। ये जो लोग बाहर जाते हैं वो कमाने नहीं जाएंगे। अब भरोसा है कि वो अपने वादे पर खड़े उतरेंगे? वो जो तो बोले थे, अगले चुनाव में बोले थे कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, तो 5 लाख दिया वो। इसी ऊपर जनता भरोसा है हम लोग को। रोजगार तो देगा ही देगा। अच्छा, 15 साल इसको रखे हैं, 5 साल इसको भी रखेंगे। अच्छा, प्रशांत किशोर कितना बड़ा फैक्टर है बिहार में? वो भी अच्छे हैं। अच्छे हैं? अच्छे हैं। वोट मिलेगा उनको? मिलना चाहिए। देगा कौन? युवा हम लोग हैं, पहले एक बार तेजस्वी यादव को देखें। तो युवाओं के बीच में ये जो नैरेटिव है ये काफ़ी चल रहा है कि हमने 20 साल नीतीश कुमार को मौका दे के देख लिया है, तो तेजस्वी को 5 साल मौका देने में क्या चला जाएगा। तो ये युवाओं के बीच का एक ये नैरेटिव भी है। हम कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। हमारे लिए कोई उम्मीदवार नहीं है। फिर किसको वोट देंगे? जो पैसा देगा उसको वोट देंगे। क्यों? जो पैसा देगा उसको क्यों वोट देंगे? उसको वोट देंगे इसलिए कि हम जो है, कल हमको राशन कार्ड बनवाना हो तो उसको पास जाने के बाद जो कहता है पहले ही कहेगा उसका कि बाहर में बैठो,
तो तुमको वोट देकर क्या करेगा लोग? राशन कार्ड भी जल्दी नहीं को मतलब वोट देके क्या करेगा? कोई काम कराने जाए तो पहले तू बाहर का हुआ बाहर बैठो। इलेक्शन समय में कहते कोई हमको वोट दो, क्या चीज़ का वोट देगा तुमको? बात खत्म हो गई। तो कौन पैसे दे रहा है इस बार? जो पैसा देगा वोट देंगे, जो पैसा देगा उसी को वोट देंगे, नहीं तो दूसरे को नहीं देंगे वोट। आपको बता दें चाचा ये बात कह रहे थे, और ये चाची जो है शायद उनकी धर्मपत्नी है, वो बार बार मना करते हैं भाई क्या बोल रहे हैं, लेकिन चाचा के नहीं, जो पैसा देगा हम उसी को वोट देंगे। काहे रोक रही थी चाची आप? तो क्या करेंगे? अच्छा, नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि हम अकाउंट में सबके 10,000 रुपये देंगे महिलाओं को स्वरोजगार के लिए। किधर 10,000 दे रहा है? कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है ना। हम लोग को राशन कार्ड भी बनाने कहते हैं तो नहीं बनेगा, गांव से दस्तखत करा के लाओ, ये लाओ, अच्छा राशन कार्ड नहीं है। राशन कार्ड नहीं है अभी तक राशन कार्ड अभी तक मेरा गुजरात में भी नहीं हुआ है, वहाँ भी नहीं बना है। क्या मांग रहे हैं लोग? बोलता है गांव से लाओ, मुखिया से साइन करो, तो इससे साइन कराओ, तो क्या करेंगे हम लोग? 22 किलो गेहूँ के लिए हम लोग साइन कराने जाएं, उसके 22 किलो घर ही बचा लेंगे हम। 2 दिन दौड़ेंगे तो 2 दिन हम लोग का कमाई खत्म हो जाएगा। ये जो मैंने आपसे एक बात कही कि जो प्रवासी बिहारी है ना, उनके बीच में प्रशांत किशोर का माहौल काफ़ी सही है, काफ़ी रिस्पांस काफ़ी पॉजिटिव है प्रशांत किशोर को लेके, क्योंकि प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं इनके मुद्दों पर बात करते हैं और उनकी बातें इनके साथ कनेक्ट करती हैं। तो क्यों आप सपोर्ट करते हैं प्रशांत किशोर को? उनके पास क्या है, विजन है हर एक चीज़ का। शिक्षा पे बोलते हैं, रोजगार पे बोलते हैं, सब कुछ पे वो बात करते हैं खुल के। उनके पास विजन है, वो समझते हैं बिहार को, तो इसके वजह से उन पे लोग को अट्रैक्ट हो रहा है। अच्छा, उनके पास विजन है कि हम यहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्री लाएंगे, इसको कैसे डेवलप करेंगे, बाढ़ को कैसे रोका जाए बिहार में, शिक्षा को कैसे बेहतर किया जाए। स्कूल तो बना दिए नीतीश कुमार जी, लेकिन उसमें सब टीचर आपको फेल्योर मिलेगा। अच्छा, टोटल का टोटल शिक्षा मित्र आर वाला 30-30 हज़ार उठाता है, लेकिन अल्फ़ाबेट का वोवेल कॉन्सोनेंट उसको नहीं पता मिलेगा आपको बिहार में। बाद में कि वही कॉन्वेंट स्कूल में चले जाइए, उसका टीचर सब कम सैलरी में रखता है, लेकिन कॉन्वेंट का फीस ज़्यादा है बच्चों को। तो अपने बिहार में यही सब चीज़ तो समस्या है मेन, शिक्षा, रोजगार। तेजस्वी यादव कैसे नेता लगते हैं आपको? तेजस्वी यादव ठीक है, लेकिन अभी वो उस तरह का मैच्योर नहीं हो चुके हैं ठीक, वो नवयुवक हैं, लेकिन उनके पास ये नहीं कि पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड का जैसे प्रशांत किशोर के पास ज्ञान है, नॉलेज है, वो ज्ञान उनके पास नहीं है। पार्टी अलग चीज़ है, जातिवाद अलग चीज़ है, कि उनका एक अलग वोट बैंक है, ये सब अलग चीज़ है। मैं उसी पर आ रहा था। आपको लगता है कि बिहार में लोग जो हैं वो मुद्दों पर वोट करते हैं? जाति कितना बड़ा फैक्टर है बिहार में? एकदम जाति तो फैक्टर है यहाँ पे। नहीं जाति फैक्टर रहता है तो ये हाल ही नहीं होता इतने दिनों में। जाति फैक्टर है तभी तो ये हाल है। मान लिया हम समझदार होंगे, लेकिन कुछ लोग हमारे भी बाप दादा नहीं हो, तो जाति फैक्टर है यहाँ पे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये सुना आपने लोगों को, लोग लगातार अपने मुद्दे गिनवा रहे हैं। रोजगार का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, गरीबी का मुद्दा है, जाति का मुद्दा है, अपराध का मुद्दा है, प्रशासन और सुशासन का मुद्दा है। यहाँ पे लोग तमाम अपने मुद्दे गिनवा रहे हैं। एक जो मैंने पहले ही बात कही कि जो प्रवासी बिहारी हैं उनमें प्रशांत किशोर का जो रिस्पॉन्स है प्रशांत किशोर के लिए वो काफ़ी पॉजिटिव है। लोग उनके लिए बेहतर सोच रहे हैं, उनको एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। हालांकि चुनाव में किसको कितने वोट मिलेंगे, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, ये तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा। हमने बस कोशिश की कि हम लोगों से बातचीत कर जो है उनका मिजाज जान पाएँ। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए दी एज को देखना ना भूलें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरा पर्सन सुजीत कुमार के साथ मैं प्रमोद तिवारी, बिहार, दी एज।